के टेंस। क्या आप लोगों को पढ़ाने जा रहा है टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? तो लिखे आप लोग कि द टेंस इन टर्म ऑफ एक्शन। क्रिया को करने में लगा समय को कम करते हैं। ठीक है, आप लोग से पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार को, तो आप लोग कुछ बोलेगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कुछ बोलेगा देयर आर क्या चीज बोलेगा? पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है मुनि? बोलो। वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा का क्या है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। इसको क्या बोला जाता है? भूतकाल। तीसरा का फ्यूचर टेंस। इसको भविष्यकाल। ऐसे समझ में, ऐसे समझ में पूछा कि व्हाट इज टेंस। तुम लोग कुछ क्या चीज बोलेगा? क्रिया को करने में लगा समय को काम करते हैं। इन आप लोग से पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस। समझ में आ गया? आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे से। हम लोग पढ़ लिया टेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज टेंस? The tense is time of action. बोलना पड़ेगा कि द टेंस इज टाइम ऑफ Action. हिंदी में बोलते हैं क्रिया को करने में लगा समय को कब करते हैं? लेकिन आप लोग से पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने प्रकार के? There are 3 types of tense. आप लोग बोलेगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन? प्रेजेंट टेंस। Present tense, past tense, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है? भविष्यकाल। हम लोग पढ़ लिए 3 को। अब इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में बांटा। देखिए, प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में बांटा गया है। पहला पहला क्या चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा का बोलो। Present continuous tense. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा का बोलो। Perfect tense. प्रेजेंट Perfect tense. चौथा का क्या होता है? Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट Continuous tense. Continuous tense. देखिए आप लोग, प्रेजेंट टेंस के कितने भागों में बांटा गया मुनि? 4. प्रेजेंट टेंस के 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का हम 4 भाग पढ़ लिए। अब इसको पहला स्टार्ट करेंगे। पहला कैसे स्टार्ट करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? ठीक है ना? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, आ है, ती है,
देहु आदि लगा रहे तो उसे देखिए आप लोग प्रेजेंट टेंस से कितने भाग में बटा गया? 4 भाग। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस से 4 भाग पढ़ लिए। 4 भाग हम लिखवा दिए ना। आप लोग का हम पहला पढ़ा रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हिंदी जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने भाग में बांटा गया रे? 4 भाग में। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। 4 भाग हो गया ना। 4 भागों में बांटा गया। पहला हम पढ़ लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं स्ट्रक्चर बनाने का रूल। स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़े ना कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगा रहे हैं उसे समझना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर। आप देखिए सुनिए इधर। अफर्मेटिव सेंटेंस कहता है कि सब्जेक्ट प्लस गिवन या वीपी प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस गिवन या वीपी प्लस में ऑब्जेक्ट। चलिए इसको मिटा दो। अब आप लोग समझ में आप ठीक है ना? हाँ। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिए कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि लगा तो समझ में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ने का कुछ होता है। सब्जेक्ट प्लस गिवन या वीपी प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस गिवन या वीपी प्लस में ऑब्जेक्ट। चलिए नोट कुछ लिखवा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। आप लोग के नोट कुछ लिखवा रहे हैं। नोट नंबर 1 है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। ही, सी, देखो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ कुछ ही के ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ V5 का प्रयोग होता है। V5 का प्रयोग होता है। चलिए नोट नंबर 2 सर का देखो ही, सी, इट और नेम से सिंगुलर नेम से V5 का प्रयोग होता है ना। इसमें एक अपवाद है। कौन? इसमें एक अपवाद किसको ले लेना? आई को ले लेना। किसको ले लेना? आई से। कैसे को ले लेना? इसमें आई भी इसमें शामिल हो जाता है। किसको ले लेना? आई भी ले लेना। चलिए अब होता है कि यू, वी, दे, डबल नाम सर कुछ एक साथ क्या चीज का प्रयोग होता है? गिवन का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। आए समझ में? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ना है। कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस गिवन या वीपी प्लस में ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। इसमें हमने लिखवाया नोट में कि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम। ही, सी, इट और सिंगुलर नेम का वीपी का प्रयोग होता है, जिसमें आई के साथ कुछ ही प्रयोग होता है। वीपी का प्रयोग होता है। अब देखो यू, वी, दे, डबल नाम के साथ कुछ ही जीवन का प्रयोग होता है। कुछ एग्जांपल करवा देते हैं। कुछ एग्जांपल आप लोग करवा देते हैं। चलिए एग्जांपल जैसे में वह खाता है। बताओ वह खाता है
तो वह खाता है, वह कुछ हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, ये वह कुछ हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, वह कुछ जाएगा ही ना, वह खाता है, वह खाता है, कौन खा रहा है, लड़का ना, तो वह खाता था ही, और खाता किस पे नहीं कुछ जाता, ईट ना, तो ही ईट, और कुछ ठीक है, इफेक्ट ना, तो ही ईट्स, ठीक है ना। चलिए एक आदमी यहाँ पढ़ा लिखा होता है, चलिए देखिए क्या रहा है कि हम लोग पटना जाते हैं, तो हम लोग पटना जाते हैं, तो हम लोग कुछ हो गया मुनी, सब्जेक्ट ना, हम लोग कुछ रहेगा बी ना, बी और बी, और जाते कुछ होता है, गो टू पटना। आए समझ में, आए समझ में ना, ठीक होता है। वीडियो कट करें। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया ना, स्ट्रक्चर नंबर क्या पढ़ा, 1 खाली कैसे पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर कुछ होता है, सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ आप लोग क्लिक हुआ है कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ भीकर का प्रयोग होता है, क्या चीज बताएं कि ही सी इट और नेम सिंगुलर के साथ भीकर प्रयोग होता है, जिसमें आई कुछ है अपवाद, जिसमें आई कुछ लगता है, भीकर लगता है। फिर दूसरा नोट लिखा है कि यू बी दे डबल आंसर कुछ का जीवन का, क्या चीज का जीवन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल आप लोग क्लिक करवाएं कि वह खाता, तो वह खाता, तो वह कुछ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो वह खाता, तो वह कुछ हो गया, ही इसमें कुछ है, इस का प्रयोग ना। फिर आप लोग लिखवाएं कि हम लोग पटना जाते हैं, तो बी गो टू पटना। इसमें जीवन का प्रयोग होता है, जीवन का प्रयोग हो रहा। आगे देखते हैं। अफर्मेटिव हम लोग पढ़ लिया, हाँ। उस पे एग्जांपल भी करवा लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसे पढ़ने जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, इसमें स्ट्रक्चर क्या चलता है नेगेटिव सेंटेंस में, इसमें स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस में नोट प्लस में भी1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव हम लोग पढ़ लिया, नेगेटिव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट प्लस भी1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें भी है, इसमें भी कुछ रूल लिखवा देते हैं आप लोग का। चलिए रूल नंबर पहला, कुछ नहीं अंतर कल थोड़ा सा चेंज होता है, ही सी इट और सिंगुलर में। बताओ क्या रहा कि ही सी इट और सिंगुलर नेम साथ कुछ ही के डैश का प्रयोग, कैसे के डैश का प्रयोग होता है, डैश का प्रयोग होता है, डैश का प्रयोग। देखिए आप लोग समझिए, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लिखवाया कि सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट प्लस भी1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें रूल नंबर पहला लिखवाया कि ही सी इट और सिंगुलर नेम, क्या चीज सिंगुलर नेम के साथ क्या चीज के डैश का प्रयोग होता है, क्या चीज के डैश आता समझ में ना, डैश का प्रयोग होता है। रूल नंबर दूसरा का, आई बी यू दे डबल नाम, इसको साथ कुछ के डू का प्रयोग होता है, क्या चीज के डू का प्रयोग होता है, प्रयोग। देखिए आप लोग नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डैश प्लस नोट प्लस भी1 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर लिखवाने के बाद हमें रूल लिखवाया, पहला रूल लिखवाया कि ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ कुछ का डैश का प्रयोग होता है, क्या चीज प्रयोग होता है, डैश का प्रयोग होता है, क्या चीज का डैश का प्रयोग होता है। फिर लिखवाया रूल नंबर दूसरा, आई बी यू दे डबल नाम से कुछ का डू का प्रयोग होता है। अच्छा डबल नेम मतलब समझता है, हाँ डू नाम, डबल नाम जैसे डबल नाम किच हो गया, जैसे राधा और सीता वो डबल नाम हो गया, और जैसे में राधा, तो राधा कुछ होगा, इस सिंगुलर नेम मतलब एक गो व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक है ना। यही बोल रहा है कि आई बी यू दे डबल नाम से कुछ का डू का प्रयोग होता है। इस पे कुछ एग्जांपल आप लोग का करवा दे रहे हैं। चलिए जैसे एग्जांपल है, मैं पटना नहीं जाता हूँ। देखिए कह रहा कि मैं पटना नहीं जाता हूँ, तो मैं पटना नहीं जाता हूँ, तो मैं की क्या होता है, आई होता है ना। और इसमें देखो आई बी यू दे
डबल नाम से कुछ प्रयोग होता है डू ना, तो आई के साथ कुछ प्रयोग होगा तो आई डू, और नहीं कुछ होता है आई डू नॉट गो टू पटना। पटना। आया समझ में? आया ना आप लोग समझ में? हाँ। ये ना कि मैं पटना नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू पटना। चलिए दूसरा का देखिए। देखिए दूसरा का कुछ ही कह रहा कि वह क्रिकेट नहीं खेलती। हाँ। तो वह क्रिकेट नहीं खेल रही था, कौन नहीं खेलती है? लड़की नहीं खेल रही है ना। कह रहा कि वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो कौन लड़की नहीं खेल? अगर ही पूछ देता आप लोग से तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो कौन नहीं खेल रहा? लड़का। तो वह क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो वह कुछ होता सी ना। हाँ। सी और देखो हमने बताया कि ही सी इट और नेम सिमिलर नेम ठीक है, डच का प्रयोग ना। हाँ। सी डच नॉट प्ले क्रिकेट। ऐसा समझ में आप लोग का? आए समझ में? वह क्रिकेट नहीं खेलती है, तो सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। चलिए आगे रूल भी लिखवा दिए, दो रूल का एग्जांपल भी करवा दिए। हाँ। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए आप लोग पढ़ने जा रहे कुछ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हम लोग पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, इस पे रूल भी लिखवा दिए और उस पे एग्जांपल भी करवा दिए। आप पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें कुछ ना होता है, डू या डज कुछ होता है, खाली बाहर ही निकल जाता है। स्ट्रक्चर होता है डू या डज बाहर निकल जाता है। सेम स्ट्रक्चर रहेगा, खाली डू या डज कुछ निकल जाएगा बाहर। डू या डज प्लस में और प्लस में साइन एंड ये समझ आएगी। ऐसा समझ में? हाँ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डू या स्ट्रक्चर होता है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन बी टू बाहर निकल जाता है। अब लिखवाने से आप तो कोई फायदा नहीं है, हम प्लेन लिखवा दिए थे नेगेटिव सेंटेंस में कि ही सी इट और नेम से डज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग आई बी यू दे डाउन से डू का प्रयोग होता है। अब इस पे क्या करवा देंगे, एग्जांपल करवा देते हैं। चलिए इस पे एग्जांपल डायरेक्ट करवा देते हैं। एग्जांपल है क्या वह पढ़ता है। देखिए सुनिए, क्या रखिए क्या वह पढ़ता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो ना कि डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस ह्यूमन प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में साइंटिफिकेशन। इसमें क्या करना कि क्या वह पढ़ता है, क्या वो पढ़ता है सब्जेक्ट के अनुसार हम निकालेंगे। क्या चीज निकालेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार निकालेंगे डू या डज। जैसे सब्जेक्ट के अनुसार निकालेंगे, देखो सब्जेक्ट के अनुसार कुछ ही है, वहाँ है वहाँ के साथ कुछ लगता है, लिखेंगे डज, कुछ लगता है डज। और वहाँ कुछ होता ही ना कि किया हुआ पढ़ता है, तो किया हुआ पढ़ता है, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बाहर निकाल दिए डज। वहाँ के ही और पढ़ता कुछ होता है, रीड ना आता है, डज ही रीड। ऐसा समझ में? हाँ। चलिए एक आध एग्जांपल और करवा दें। देखिए आप लोग समझे, सब समझने की कोशिश करिए। देखिए किसमें है, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो हमने क्या चीज बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार निकालना है डू या डज, ठीक है ना? क्या चीज निकालना है? सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज निकालना। सब्जेक्ट कुछ है बी, हम लोग ना, तो हम लोग सब बी ना, तो बी से कुछ पर होता है डू का ना। तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे डू बी प्ले क्रिकेट साइंटिफिक। चलिए एक आध एग्जांपल और करवा दे रहे हैं। देखिए एग्जांपल है या राधा और सीता पढ़ती है, या राधा और सीता पढ़ती है। तो देखो तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार निकलना ना। देखो ये राधा, अभी सीता सीता डबल नाम हो गया ना। हाँ।
डबल नाम से कुछ ही का दो का होता अगर सिंगल नाम रहता था डच का डच का कारण कि किया राधा और सीता पढ़ती है इसमें डबल नाम हो गया ना सब्जेक्ट के अनुसार निकलना है कुछ लिखा नहीं डू ना लिखेंगे डू लिखेंगे राधा एंड सीता आए समझ में साइंटिफिकेशन आए समझ में हाँ ठीक है कर दो आप लोग को मिटा देना चलिए आप लोग को क्लीन बोर्ड कर दे रहे हैं बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं अब आगे पढ़ाते हैं स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव पढ़ लिया ना बाबू इंट्रोगेटिव पढ़ लिया आगे क्या चीज पढ़ना है इंट्रो पढ़ना आगे क्या चीज पढ़ना स्ट्रक्चर इंट्रोनेगेटिव का देखिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ लिए अफर्मेटिव पढ़ लिए नेगेटिव पढ़ लिए इंट्रोगेटिव पढ़ लिए 3 गो स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग पढ़ लिए ना उस पे रूल भी लिखवाए आप लोग के एग्जांपल भी करवाए आप लोग समझ में आ जाए चौथा हम लोग पढ़ ले जा रहा है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए स्ट्रक्चर इसमें होता है इसमें डू या डैश तो बाहर निकलवे करेगा ना तो इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या होता है देखेंगे डू या डैश प्लस आए समझ में हाँ स्ट्रक्चर देखिए इंट्रो नेगेटिव का डू या डैश प्लस में सब्जेक्ट प्लस प्लस गिवन प्लस में साइंटिफिकेशन इसमें रूल इसमें तो लिखवाने की जरूरत ना है इसमें रूल लिखवाने की जरूरत ना है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस में इसमें रूल लिखवाने की जरूरत ना है नहीं ही सी इट ने सब पता है डैश का क्या होता है फिर आई बी यू दे डबल से कुछ प्रयोग होता है डू का प्रयोग होता है चलिए इसमें एग्जांपल कुछ करवा देते हैं 2-3 को एग्जांपल करवा देते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या चीज बोले बोलो ना रे डू डैश प्लस सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट प्लस साइंटिफिकेशन आप लोग से पूछना चाहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने स्ट्रक्चर पढ़े हम लोग 3 पढ़े ना पहला पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो उसको अफर्मेटिव पढ़े ना फिर नेगेटिव पढ़े फिर इंट्रोगेटिव पढ़े और फिर इंट्रो नेगेटिव पढ़ने का इसमें इंट्रो नेगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि डू या डैश सब्जेक्ट प्लस में आप लोगों को पता है ना कि ही सी इट और सिंगुलर नेम सब किसी प्रयोग होता है डैश का प्रयोग होता है क्या ठीक है डैश का और आई बी यू दे डबल का प्रयोग होता है डू का प्रयोग होता है चलिए इसमें एग्जांपल करवा दे रहे हैं या हम लोग देखिए एग्जाम्पल ही करवाए हैं कि क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं ठीक है ना या हम लोग पटना नहीं जाते तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट के अनुसार आपको डू या डैश लगाना क्या ठीक है सब्जेक्ट के अनुसार डू या डैश लगाना ना तो सब्जेक्ट मेरे क्या चाहिए हम लोग ना तो हम लोग के साथ कुछ लगता है ना सब्जेक्ट के अनुसार बाहर करेंगे ना डू लिखेंगे डू बी और नहीं किया था नोट ना प्ले प्ले गो टू पटना ऐसे समझ में हाँ क्या हम लोग पटना नहीं जाते हैं ना तो डू बी नोट गो टू पटना एग्जांपल एक दूंगा बता देखिए एग्जांपल है कि किया वह नहीं खेलती है किया वह नहीं खेलती है हम लोग को पता चल रहा है कि कौन खेल रहा है लड़का खेल रहा है कि लड़की खेल रही है लड़की नहीं खेलती है लड़का तो नहीं खेल रहा कह रहा कि किया वह नहीं खेलती है तो देखो किया वह नहीं खेलती है तो हम आप लोग को बता रहे हैं एक ही बात सुनो कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे करना है बाहर करना सब्जेक्ट के अनुसार डू या डैश बाहर करना तो सब्जेक्ट पूछिए वह ना है वह से तू लिखता है डैश ना पूछिए डैश और वह पूछे था सी ना क्योंकि लड़की ने खेल रही है सी डज नॉट प्ले सी डज नॉट प्ले साइंटिफिक
Racer. है समझ में? हाँ चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। हमने बताया है कि सब्जेक्ट के अनुसार हमको डू एज बाहर करना था। सब्जेक्ट कुछ है आई ना है, हाँ सब्जेक्ट कुछ है, आई सब्जेक्ट क्या चाहिए आई ना, तो लिखेंगे डू आई नोट प्ले क्रिकेट, डू आई नोट प्ले क्रिकेट साइंटिफिक। रेसर। आए समझ में? हाँ आ रहा समझ में ना? हाँ तो दिक्कत है ना? है ना ठीक बोलो यहाँ से इंटरनेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं? डू या डैश डैश प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नोट नोट प्लस वीवन वीवन प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट। साइंटिफिकेशन। इस पे हम लोग रूल भी लिखवा दिया, पहले लिखवा चुके हैं कि ही सी इट और नेम सिंगुलर नेम सब कुछ का डैश का प्रयोग होता है, और आई बी यू दे डावल नाम सब कुछ का डू का प्रयोग होता है। हमने आप लोग को एग्जाम्पल करवाया कि या हम लोग पटना नहीं जाते हैं, या हम लोग पटना नहीं जाते हैं। आप लोग यही दिमाग में रखना कि सब्जेक्ट के अनुसार बाहर करना है डू एज। सब्जेक्ट में रखना चाहिए हम लोग ना है, तो हम लोग सबसे पहले डू ना, तो डू बी नोट गो टू पटना। है समझ में? चलिए आगे समझ। तीन कह रहा कि किया हुआ नहीं चलती है, किया हुआ नहीं खेलती है, तो कौन ना खेल रही है? लड़के ना खेल रही है ना, हाँ। तो किया हुआ नहीं खेलती है, तो हमने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार बाहर करना है हाँ। तो सब्जेक्ट वन है तो वहाँ से कुछ लेगा डज ना, डैश लड़की ना है तो लड़के से कुछ लगता सी ना वहाँ के ना, तो सी नोट प्ले, डज सी नोट प्ले। प्ले। इन तीसरा का एग्जांपल है कि क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो सब्जेक्ट के अनुसार बाहर करना है, तो सब्जेक्ट मेरा आई है तो डू आई नोट प्ले क्रिकेट प्ले डू आई नोट प्ले क्रिकेट। आया समझ में? हाँ कल आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है ना? चलिए।